दीदी, तुमने अपनी जान जोखिम में डालने के बारे में कैसे सोचा? दीदी, अगर तुम मुझे फिर से धक्का दोगी तो सच में मेरी जान चली जाएगी। बहुत अच्छा हुआ दीदी। मुझे लगा कि तुम सच में चली गई। क्या तुम वाकई में उस चिन यहान के लिए अपनी जान दांव पर लगाना चाहती हो? तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? दीदी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम सु ग्रुप की इकलौती वारिस सुयिंग हो और मैं तुम्हारी सबसे प्यारी छोटी बहन हूँ। सु ग्रुप की सुयिंग? ये नाम सुना सुना सा लगता है। क्या मैं एक प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही थी? मैं यहाँ कैसे आ गई? सुनो, मुझे तुम्हारा प्रपोजल मिल गया है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इस बार का क्रेडिट पिछली बार की तरह ही किसी और को लेने दो। पर सर, इस प्रोजेक्ट पर मैं पिछले 2 महीनों से काम कर रही हूँ। हर दिन मैं देर रात तक जागकर काम करती थी। इसी से पता चलता है कि तुम काबिल हो। जितनी ज्यादा काबिलियत, उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी। बाकी साथियों की मदद करना तुम्हारा फर्ज है। वैसे भी तुम हमारे विभाग की टॉप सेल्स स्टार मानी जाती हो। ये चंद मामूली प्रोजेक्ट्स तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सु यिंग, पिछली बार कर्ज लेने वालों ने कंपनी में बहुत हंगामा किया था। अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो अब तक तुम्हारी नौकरी चली गई होती। मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है, बस चुपचाप मेरी बात मानती रहो, तभी तुम्हारा गुजारा होगा। जिंदा रहने के लिए मुझे सहना ही होगा। नाम एक जैसा है पर किस्मत कितनी अलग। उपन्यास में जो सु यिंग है वह एक रईस खानदान की बेटी है और एक मैं हूं जो दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करती है। हे भगवान, अगर इस दुनिया में मुझ जैसा एक अमीर इंसान और आ जाए तो क्या बुराई है। मैं उस कहानी की दुनिया में आ गई हूं। ये अमीरों वाली जिंदगी आखिरकार मुझे मिल ही गई। ये पुराने कीमती फूलदान, ये हीरे जवाहरात। जब मैं सोचती हूं कि अब मैं पैसा पानी की तरह बहाऊंगी तो सच में मजा आ रहा है। पैसा पानी की तरह बहाना? तुम्हारी हरकतों की वजह से सु ग्रुप बर्बाद होने की कगार पर है। क्या? मैं? हाँ, सच में। पार्टनरशिप की बात आए तो अगर किसी को चिन यिहान पसंद होता है तो हम उसके साथ काम नहीं करते। यहाँ तक कि अगर वह आदमी भी हो तो भी नहीं चलेगा। मुश्किल से एक सही पार्टनर मिला था, मगर साइन करने वाले दिन तुमने क्लाइंट को छोड़ दिया और चिन यिहान के लिए सर्दी की दवाई खरीदने चली गई और किन यिहान ने इसका कोई शुक्राना तक नहीं माना। तो क्या किन यिहान वही है जो इस कहानी में बॉस पति है और नोवेल का हीरो है? खुद सब सच उगल दो, लेकिन याद रखना, मुझसे झूठ बोलने के नतीजे क्या होते हैं तुम अच्छी तरह जानते हो। जी, मैं ही था। मेरा दिमाग फिर गया था, तभी मैंने डेटा लीक किया। प्रेसिडेंट चिन सर, मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है। आप मुझे माफ कर दीजिए। दिमाग फिर गया था। तुम्हारी एक मामूली सी बात से चिन ग्रुप की 6 महीने की मेहनत सब बेकार हो गई। प्रेसिडेंट किन सर, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। आप मुझे माफ कर दीजिए। प्रेसिडेंट किन सर, कृपया मुझे जाने दीजिए। बस सबक सिखा दो, खत्म नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट चिन सर, मैडम ने फिर से नखरे शुरू कर दिए हैं। वह कह रही हैं कि अगर आज आप घर नहीं आए तो वह दुनिया छोड़ देंगी। नोवेल में चिन फैमिली की दादी
पुरानी सू यिंग को बहुत पसंद करती थी, इसीलिए उन्होंने छिन यहान को मजबूर किया कि वह उस अनाथ लड़की से शादी कर ले, और छिन यहान ने हमेशा उसे नजरअंदाज ही किया। सू ग्रुप के कंगाल होने के कुछ समय बाद जब उसका अपमान हुआ तो वह गलत रास्ते पर निकल पड़ी। जलन के मारे उसने असली हीरोइन को नशीली दवा दे दी। तब छिन यहान ने बर्दाश्त नहीं किया और उसे नदी में फेंकवा दिया। तुम ये बड़बड़ क्या कर रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो क्या सू फैमिली को बचाया जा सकता है? बिल्कुल बचाया जा सकता है। वो तब होगा जब शहर का सबसे अमीर इंसान युनचेंग यानी छिन ग्रुप इस सू फैमिली को खरीद ले और सू ग्रुप की इस बर्बादी को संभाल ले। ये यकीन करना कि छिन फैमिली मेरी मदद करेगा, उससे अच्छा तो ये मानना है कि मैं खुद छिन शी हुआंग हूँ। जल्दी से अपना सामान पैक करो और यहाँ से भाग चलते हैं। दीदी, क्या तुम सच में किन फैमिली को छोड़कर जा रही हो? बिल्कुल, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं उसे तलाक भी देने वाली हूँ। पर पहले तो तुम रो रो कर चिन यहान से शादी करने की जिद कर रही थी। तुम नहीं समझोगी, वह पागल है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने की बीमारी है। जब उसे गुस्सा आता है तो वह किसी को भी खत्म कर सकता है, और फिर वह तो पहले से ही मुझसे नफरत करता है। अगर किसी दिन मैंने कुछ ऐसा किया जो उसे पसंद नहीं आया तो मेरा बचना मुश्किल होगा। क्या हुआ? विश्वास नहीं हो रहा? मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसके खाने में किसी ने कुछ मिला दिया है। वह काम का नहीं है। सुजन, जाओ मेरे लिए एक बैग ढूंढ कर लाओ। ये चिन फैमिली भी अजीब है, यहाँ एक ठीक ठाक बोरिया तक नहीं है। आपका शुक्रिया। अब यह तुम्हारा हुआ। प्रेसिडेंट चिन। एल्डेस्ट मिस सू, इतना सब तामझाम करके क्या करने वाली हो? मैं बस सामान समेट रही थी। स्पेशल असिस्टेंट लिन, सेकंड मिस सू को घर वापस छोड़ाओ। मुझे एल्डेस्ट मिस सू के साथ अकेले में बात करनी है। जी सर। प्रेसिडेंट चिन, काफी देर हो चुकी है, मैं पहले चलती हूँ। माफ करना प्रेसिडेंट किन, मुझे नहीं कहना चाहिए था कि तुम बेकार हो। मुझे नहीं कहना चाहिए था कि किसी ने मेरे खाने में गड़बड़ की है। इसका क्या मतलब है? नॉवेल में विलन ने चीन यहान के खाने में कुछ मिला दिया था। जब चीन यहान को पता चला तो उसने स्पेशल असिस्टेंट लिन को गुपचुप जांच करने को कहा। देखा जाए तो मेरे लिए यह जानना मुमकिन नहीं होना चाहिए था। क्या उसका यह बर्ताव जाओ फैमिली की वजह से है? बताओ। मैं बताती हूँ। बोलो। मैं सब बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ। मुझे अभी पता चला कि आपकी डाइट में कुछ दिक्कत है। लगभग हर खाने में गलत कॉम्बिनेशन वाली चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए मैंने आपको वापस बुलाया। मैं बस आपको यही बताने वाली थी। तुम्हें यह सब कब से समझ आने लगा? मैं बस आपकी बहुत फिक्र करती हूँ, इसलिए आपकी हर छोटी बात का बहुत ध्यान रखती हूँ। कहीं मैं ही ज्यादा तो नहीं सोच रहा? आपके लिए मेरा प्यार पूरी तरह से सच्चा है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो चाहे तो मुझे खत्म ही कर दें। वैसे भी अपने प्यार के शक सहने से अच्छा तो यही है कि मैं ही चली जाऊं। तो फिर ये सब क्या चक्कर है? ये बस इसलिए है क्योंकि सू ग्रुप का दिवाला निकलने वाला है। मैं चाहती थी कि अपने खुद के पैसों से किसी तरह से सू ग्रुप के घाटे को भर दूं। आगे से अपनी मर्यादा में रहना और कभी भी दोबारा मुझे खत्म होने की धमकी मत देना। मैं कसम खाती हूँ। वैसे भी अगर आप मुझे इतना ही नापसंद करते हैं तो क्यों ना हम जाकर अपना तलाक का काम पूरा कर लें। तलाक? अभी तो तुम कह रही थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। पर क्या आप मुझसे नफरत नहीं करते? मैंने अब सब समझ लिया है। प्यार में कभी कभी जाने देना ही बेहतर होता है, ताकि दूर से ही सही खुशियां बनी रहें। वह कुछ बदली हुई लग रही है।
क्या वह मेरे पीछे आने का कोई नया नाटक कर रही है? यह तलाक तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। सुयिंग, यह अपना नासमझ और भोली बनने का नाटक मेरे सामने बंद करो। दादी जी हमें कभी तलाक नहीं लेने देंगी। वैसे भी श्रीमती चिन्ह की यह कुर्सी क्या तुम्हारी कोई चीज है जो जब चाहा रख लिया और जब चाहा फेंक दिया? अपने इस कूड़े कबाड़ को यहां से साफ करो। दीदी, कहीं चिन ईहान ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? अभी तक तो मैं जिंदा हूँ। कल शाम हमें एक डील के बारे में बात करनी है। सिर्फ वही इकलौती कंपनी है जो सू ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की बात करना चाहती है। इसे बिल्कुल मत भूलना। देखकर तो लग रहा है कि अब इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। अब तो बस सू ग्रुप को इस मुसीबत से बाहर निकालना होगा और इसकी किस्मत बदलनी होगी। डील साइन करना मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। ये तो मैडम है। वह यहां क्या करने आई है? उस वीआईपी रूम में जाओ ग्रुप का बेटा जाओ युआन शायद अंदर ही है। क्या आपको शक नहीं था कि मैडम ने जाओ फैमिली के साथ मिलकर आपके खाने में कुछ गड़बड़ की थी? क्या कहीं ऐसा तो नहीं? भला कौन पार्टनरशिप के लिए बार में मिलने का वक्त तय करता है? चलो कोई बात नहीं, बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा कि काम बनेगा या नहीं। मिस्टर जाओ, नमस्ते। मैं यहाँ सू और जाओ की पार्टनरशिप की बात करने आई हूँ। ओह, जरूर, इस बारे में बात हो सकती है। आओ, यहां आकर बैठो। मिस्टर जाओ, सू ग्रुप इस पार्टनरशिप को बहुत अहमियत देती है। अरे, इतनी जल्दी क्या है? काम की जो बातें हैं वो हम थोड़ी देर बाद करेंगे। बिना ड्रिंक के भला कोई बिजनेस प्लान डिस्कस करता है क्या? मिस्टर जाओ, आप सही कह रहे हैं। क्या बात है, अच्छी क्षमता है तुम्हारी। मिस्टर जाओ, असल में इस प्रोजेक्ट का काम तो ओ मेरी सुंदरी, इधर आओ। लगता है सू फैमिली की इन दोनों बहनों को जाओ युआन ने बेवकूफ बनाया है। मिस्टर जाओ, चूंकि इस बार आपका मकसद काम की बात करना नहीं है, तो मैं अगली बार फिर से आपके साथ वक्त तय करूंगी। मिस्टर झाओ, आपका क्या मतलब है? खूबसूरत, जब यहां आ ही गई हो तो इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ कुछ वक्त बिताओ। मैं यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप की बात करने आई हूँ। फालतू की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। काम की बात करना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। चलो एक जुआ खेलते हैं। किस चीज की बाजी लगानी है? नियम यह है, जिसके पॉइंट्स कम होंगे वही जीतेगा। अगर मैं जीता, वही जीता हूं, तो तुम यहीं रुकोगी और मेरे साथ ड्रिंक पियोगी। और अगर मैं जीत गई तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। ठीक है, तो एक ही बाजी में फैसला होगा। लगता है युआन गे की जीत पक्की है। आज यह हसीन लड़की कहीं नहीं जा पाएगी। सुंदरी, क्या खेल आगे बढ़ाने की कोई जरूरत है? अभी यह कहना मुश्किल है कि कौन हारा और कौन जीता। तुमने यह कैसे किया? अगर तुम्हारा भी पूरा दिन कैसीनो में बिताने वाला एक बेकार बाप होता तो तुम भी यह कर पाते। यह तो बस छोटी सी तरकीब थी। मिस्टर जाओ ने मुझे जीतने का मौका दिया, तो हमारे आगे के काम का क्या? क्या मिस्टर जाओ अपनी बात से पीछे हटने वाले हैं? मैं तो बस इसलिए हाँ कह रहा था क्योंकि तुम थोड़ी सुंदर हो। बस थोड़ा मनोरंजन करना चाहता था। तुम बदतमीज।
छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। बदतमी, मैंने तो अभी तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया है। बदतमी, हाथ भी नहीं लगाया है। बचाओ, 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 बचाओ। बचाओ। ये चिन ये फैमिली चिन के लोग फैमिली के हैं। लोग हैं। उन्हें हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? चिन ईहान की औरत, वह तो सू यिंग है। पर क्या यह नहीं कहा गया था कि चिन यिहान सू यिंग से नफरत करता है? वह अब भी क्यों सू यिंग को बचा रहा है? चिन ईहान, तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तुझे डर नहीं कि मेरे डैड तुझसे हिसाब चुकता करेंगे? तो फिर जो तूने मेरी चिन फैमिली की इंसान के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, उसका हिसाब कैसे होगा? प्रेसिडेंट, हमें नहीं पता था कि यह आपकी औरत है। हाँ सर, चाहे आप हमें कितनी भी हिम्मत दे दें, हम कभी भी चिन परिवार के सदस्य को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। कृपया हमें छोड़ दीजिए। तुम्हें छोड़ दूं? तुम यहाँ किस लिए आई हो? कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इस पर साइन करो, वरना बात सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने तक सीमित नहीं रहेगी। याद रखना, जिसने भी सू यिंग को परेशान करने की हिम्मत की, वह पूरी चिन फैमिली कंपनी का दुश्मन होगा। हम याद रहेगा। रखेंगे। अब दफा हो जाओ यहां से। प्रेसिडेंट किन, आप मेरे लिए बिल्कुल सही समय पर आए, एक मसीहा की तरह हैं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार? तुम वैसे भी चिन फैमिली की हो, तो तुम्हें बचाना मेरा फर्ज था। यह किन यिहान तो सच में बहुत भला आदमी लग रहा है, लेकिन सू यिंग, तू क्या सोच रही है? आखिरकार उसने तुम्हें नदी में डुबोकर खत्म कर दिया था। इस आदमी से कभी पंगा मत लेना। क्या सोच में डूबी हो? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी प्रेसिडेंट चिन, क्या आपका हाथ दर्द तो नहीं कर रहा? क्या तुमने कोई गलत काम किया है? बिल्कुल नहीं, मैं कसम खाती हूँ, मैं सच में बिजनेस की बात करने आई थी। अगर यकीन नहीं तो खुद देख लीजिए। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। जी सर। फर्स्ट एड बॉक्स। प्रेसिडेंट किन, क्या आपको चोट लगी है? तुम जाओ फैमिली के साथ बिजनेस की डील कैसे कर रही हो? यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि सू ग्रुप बर्बाद होने वाला है। सू ग्रुप की मदद के लिए तुम मुझसे भी मदद मांग सकती थी। यह तुम्हारा प्रोजेक्ट पेपर है। इसका आइडिया बहुत साफ है और शुरुआत भी काफी अलग है। हूं। आपने क्या कहा? चिन यिहान, क्या आपको नहीं लग रहा कि यहां बहुत गर्मी है? चिन यिहान, आप कितने ठंडे और अच्छे हैं। इस जाओ युआन ने शराब में जरूर कुछ मिलाया है। सू यिंग, सू यिंग, सू यिंग, शांत हो जाओ। चिन यिहान, तुम्हारे होंठ चूमने में बहुत अच्छे लगेंगे। सू यिंग, ऐसा मत करो। क्या तुम वाकई किसी काम के नहीं हो? यह नहीं हो सकता।
क्या पत्नी जी को यही पसंद है? चिन यीहान, तुम बहुत घटिया इंसान हो। इतना सा लालच भी सहन नहीं कर सके। क्या देख रहे हो? जब पहले से ही कोई और है तो मुझे क्यों फंसा रहे हो? शुक्र है कि मेरे पास लोहे जैसा मजबूत इरादा है। फिर भी मुझे बहका रहे हो। दिलचस्प है। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? सब खत्म हो गया। मैंने जबरदस्ती चिन यीहान को चूम लिया और उसे बांध भी दिया। बस अब हीरोइन के आने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो सीधे मौत के करीब पहुंच गई हूं। नहीं, जब तक हो सके इससे बचना ही ठीक है। प्रेसिडेंट किन, प्रेसिडेंट किन, आप यहाँ कैसे? मैडम ने मुझे आपको लेने भेजा है। उन्होंने और क्या कहा? मैडम ने यह भी कहा कि इस दौरान उन्हें कंपनी के मामलों को सुलझाना है, इसलिए सू फैमिली में रहना उनके लिए ज्यादा आसान रहेगा। माफ करें, आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में प्रयास करें। मुझसे बच रही हो? हेलो किन यीहान, दादी, आप। मैंने सुना है कि तूने यिंगिंग को इतना परेशान किया कि वह चली गई। लगता है अब मेरी बातों की कोई कीमत नहीं रही। तू फौरन यिंगिंग को मनाकर वापस लेकर आ, वरना फिर मुझे अपनी दादी मत समझना। प्रेसिडेंट किन, अब आप और परेशान मत होइए। चिंता की एक और बात है। दक्षिण शहर के निर्माण प्रोजेक्ट को लेकर जाओ ग्रुप ने नया कदम उठाया है। दीदी, क्यों ना तुम चिन यीहान से विनती करो कि वह सू ग्रुप को अपनी कंपनी में मिला ले। इससे न सिर्फ सू ग्रुप बच जाएगा, बल्कि सू ग्रुप आराम से उसका शेयर होल्डर बनकर बस घर बैठे पैसे कमाएगा। चिन यीहान, अभी उनके पास जाने और मुसीबत मोल लेने में क्या फर्क है? वैसे भी मुफ्त में पैसे मिलना, ऐसी किस्मत चमकने वाली बात मेरे साथ कैसे हो सकती है? दीदी, देख तुम्हारी किस्मत खुल गई। ये तो जहरीला जाल लग रहा है। जल्दी यहाँ से चलो। मेरी पत्नी, आखिर कब तक मुझसे बचती रहोगी? मैडम, आप और कब तक छिपने का इरादा रखती हैं? प्रेसिडेंट किन, सू ग्रुप में आपका स्वागत है। क्या कोई खास काम है? मैं यहाँ हिसाब बराबर करने आया हूँ। क्या हुआ? क्या मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है कि कैसे आपने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की थी और कैसे मुझे बिस्तर से बांध दिया था? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। दो बातें हैं। पहली, वापस चिन फैमिली में रहने आ जाओ। दूसरी, स्पेशल असिस्टेंट लिन इन दिनों व्यस्त है तो तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी। मैं? तुम्हें चिन फैमिली वापस बुलाना मेरी दादी का फैसला है। रही बात स्पेशल असिस्टेंट की, तो मैं जल्द ही सू ग्रुप को खरीदने वाला हूं और मुझे बस एक समझदार इंसान की जरूरत है जो मेरा असिस्टेंट बन सके। मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट प्लान देखा है, वो काफी अच्छा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे सू ग्रुप में रखकर आप मुझे धीरे धीरे परेशान करना चाहते हैं? रुको, खरीदना सू ग्रुप को? क्या आप सू ग्रुप को खरीदने वाले हैं? लेकिन पहले तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। किस्मत का ये तोहफा वाकई हमारी झोली में गिर गया है। पर मुझे धीरे धीरे इसमें किसी बड़ी साजिश की महक आ रही है। वैसे भी खतरनाक लोगों के साथ रहना आसान नहीं होता। कोई बात नहीं दीदी, हम पैसों के लिए थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे। अगर सू ग्रुप बंद हो गई तो मैं अपनी बर्बादी के और भी करीब पहुंच जाऊंगी। वैसे भी चिन यीहान उतने भी बुरे नहीं लग रहे। तो फिर ये पक्का रहा।
सुनो, कल सुबह मुझे तुम ऑफिस में मिलनी चाहिए। देर मत करना। फिक्र मत कीजिए, जी जान से गुलामी करने में मैं माहिर हूँ। ये सू यिंग है, जो फिलहाल स्पेशल असिस्टेंट लिन का काम संभालेंगी। सू ग्रुप के विलय मामले से जुड़ी हर चीज के लिए इनसे बात करें। अरे सुनिए, सू यिंग, आपका और प्रेसिडेंट छिन का आखिर क्या रिश्ता है? प्रेसिडेंट छिन हमेशा औरतों से दूर रहते हैं, फिर उन्होंने आपको अपना खास असिस्टेंट क्यों चुना? सही कहा। और प्रेसिडेंट छिन का मतलब है कि आप सू ग्रुप का विलय संभालेंगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको सौंप दिया गया है, जरूर आप दोनों के बीच कुछ तो चक्कर है ना? अरे बात दरअसल ये है। ये क्या बातें हो रही हैं यहाँ? क्या तुम लोगों के पास करने के लिए और कोई काम नहीं है? और तुम सू यिंग, बॉस की खास असिस्टेंट बन गई हो तो इतना क्यों इतरा रही हो? वैसे भी ये जगह तुम्हारी पक्की नहीं है। ये तो बेतुकी बात है। डायरेक्टर जू की रिश्तेदार छिन ग्रुप की शेयर होल्डर है, तुम उनसे पंगा मत लेना। प्रेसिडेंट खिन, आपने मुझे क्यों बुलाया? सू ग्रुप के पैसों के आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी है। यहां आओ, मैं तुम्हें समझाता हूं। इस ऑफिस में हम दोनों बिल्कुल अकेले हैं। लोग फालतू की बातें करेंगे, मैं नहीं आऊंगी। तुम्हारा प्रोजेक्ट प्लान तो अच्छा है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने सू ग्रुप को बर्बाद कैसे किया। अब बहस मत करो। तुम्हें यहां पर इसे ऐसे करना है। समझ गई प्रेसिडेंट किन। प्रेसिडेंट किन, लगता है हम थोड़े ज्यादा करीब आ गए हैं। नहीं, मैं खुद को मुसीबत में नहीं डाल सकती। प्रेसिडेंट किन, यहाँ एक फाइल है जिस पर आपके साइन चाहिए। आप दोनों? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं अभी चलती हूँ। वो यहां दो। आधे घंटे में 7 घर चलेंगे। बिल्कुल सर। वह एक नौसिखिया होकर प्रेसिडेंट खिन से खास ध्यान कैसे पा सकती है और स्पेशल असिस्टेंट कैसे बन गई? जाने से पहले इस प्रपोजल को खत्म करो। माफ कीजिएगा, पर यह मेरा काम नहीं है। छिन ग्रुप में आज तक किसी ने भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। तुम एक नौसिखिया हो, क्या तुम्हें वर्क प्लेस मैनर्स का कोई अंदाजा है? सॉरी, पर मैं सिर्फ प्रेसिडेंट छिन के लिए जिम्मेदार हूँ। सो यिंग, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मिस्टर लिू मेरे बड़े चाचा हैं। मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की तो क्या तुम वाकई छिन ग्रुप में काम करना चाहती हो? तुम्हारे चाचा का मुझसे क्या लेना देना है? मैं उनसे नहीं डरती। तुम्हारी जैसी लड़की जिसके पास न काबिलियत है और न कोई तजुर्बा, वो असिस्टेंट कैसे बन गई? वह एक नौसिखिया होकर यह पद कैसे पा गई? मुझे तो लगता है सिर्फ तुम्हारी इस शक्ल में थोड़ी बहुत खूबसूरती है। ओह, कहीं तुमने प्रेसिडेंट छिन को बहकाकर तो यह पोजीशन नहीं हासिल की, या फिर तुम उनकी करीबी होने का फायदा उठाकर प्रेसिडेंट छिन को फंसाना चाहती हो? जुबान संभाल कर बात करो। डायरेक्टर जू, गुस्सा थूक दो। हम साथ मिलकर इसे पूरा कर लेते हैं। बाय नियन, मेरे बीच में टांग मत अड़ाओ। यह मत समझो कि मुझे नहीं पता कि तुम ये बेचारी होने का जो नाटक करती हो वो सिर्फ प्रेसिडेंट छिन को जाल में फंसाने के लिए है।
बाई नियनियन, यह नाम कितना जाना पहचाना लग रहा है। इस कहानी की हीरोइन बाई नियनियन ही तो है। डायरेक्टर जू, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं पहले काम पर जाती हूँ। चाहे जो हो, आज तो इसी को यह काम करना होगा। क्या यह मेरा भ्रम है? उनके चारों ओर वास्तव में गुलाबी बुलबुलें दिख रहे हैं। कहानी के अनुसार मेरे किरदार की असल मालकिन, क्योंकि चिन यहान उसे पसंद नहीं करती थी और जिसके साथ उसका लगाव बाय नहा था, वो बाय नियनियन थी। इसलिए उसने साजिश रची बाय नियनियन को सजा देने के लिए। धन्यवाद प्रेसिडेंट चिन। यही वो वजह थी जिसकी वजह से खिन यहान ने उस पुराने किरदार को खत्म कर देने का फैसला किया था। अब जबकि मुख्य नायिका सामने है, तो मुझे पुरानी गलती नहीं दोहरानी चाहिए। प्रेसिडेंट चिन, आप यहाँ कैसे? मैंने देखा यहाँ काफी भीड़ है, इसलिए देखने चला आया। मैं बस इन दोनों नए लोगों को काम के कुछ हुनर सिखा रही थी। सही है ना? ऐसा है क्या? पर मुझे तो काम के बारे में एक भी बात सुनाई नहीं दी। बात बस इतनी है कि मुझे इनका बड़ों का सम्मान न करना पसंद नहीं है। चिन ग्रुप में अनुभव मायने नहीं रखता, सिर्फ काबिलियत बोलती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओ, 2 महीने की सैलरी कटवा लो। प्रेसिडेंट चिन, मैं अपनी बात दूसरी बार दोहराना नहीं चाहता। जी सर। प्रेसिडेंट खिन तो यहाँ बाई नियनियन का साथ दे रहे हैं। जैसा कि मुख्य जोड़ी से उम्मीद थी, चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। क्या बुदबुदा रही हो? घर चलो। घर? क्या आप दोनों साथ रहते हैं? अगर बाई नियनियन को मेरे और चिन यहान के रिश्ते के बारे में पता चला, तो यह उनके प्यार के रिश्ते पर बुरा असर डालेगा। नहीं, मैं उनके प्यार के बीच रुकावट नहीं बन सकती। मैं प्रेसिडेंट चिन को घर छोड़ देती हूँ। आखिरकार मैं उनकी स्पेशल असिस्टेंट हूँ। वैसे भी कंपनी में हमारे रिश्ते को राज रखने से उसे परेशानियों से बचने में मदद मिलेगी। अभी के हालातों को देखते हुए सू ग्रुप बंद नहीं हुआ है, यानी कहानी को बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि इस दुखद अंजाम को पलटने की अभी भी काफी उम्मीद है। अब आगे जब तक मैं हीरो और हीरोइन के रिश्ते के बीच नहीं आऊंगी, तब तक मैं सुरक्षित तरीके से अंत तक पहुंच जाऊंगी। कैसा अंत? आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुम हमेशा ऐसे क्यों बर्ताव करती हो, जैसे तुमने कोई गुनाह किया हो? ऐसा कुछ नहीं है, बस प्रेसिडेंट किन आपकी पर्सनालिटी ही इतनी रौबदार है। मैं तो दिल से आपका सम्मान करती हूँ। चापलूसी करना बंद करो। अब से हमें एक ही छत के नीचे रहना है। कुछ बातें हैं जो मुझे पहले ही साफ कर देनी चाहिए। ये तो किसी रोमांस नोवेल का वही पुराना शर्तों वाला हिस्सा लग रहा है। कहिए सर। मैंने तुम्हें किन फैमिली में वापस बुलाया है ताकि मैं अपनी दादी की बात रख सकूं। इसलिए हमें एक अच्छे पति पत्नी होने का नाटक करना होगा। बिना बताए कहीं जाना मंजूर नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, चाहे घर हो या ऑफिस, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर आप नहीं भी कहते तो भी मैं यही करती। आखिरी और सबसे जरूरी बात, लिविंग रूम और कमरे की लाइटें बंद नहीं होनी चाहिए। किताब में वाकई ये लिखा था कि छिन यीहन को अंधेरे से डर लगता है। कोई बात नहीं, इतने बड़े बिजनेसमैन की अगर कोई छोटी सी कमजोरी है तो यह जायज है। अंधेरे से डरना आम बात है। मैंने यह नहीं कहा कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। प्रेसिडेंट शिन, क्या आप ठीक हैं? अभी बहुत अंधेरा था, मुझे डर था कि आप गिर न जाएं, इसीलिए बस आपको सहारा दिया। प्रेसिडेंट खिन, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। अब काफी देर हो चुकी है, क्यों ना हम अब जल्द ही आराम करें। अब हमें अपने अपने घर लौट जाना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही मैंने आपकी बातें मानने का वादा किया है, लेकिन यह चीज नामुमकिन है। यह मुमकिन है। मैं तुम्हें
आधे बिस्तर पर सोने दे सकता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं कर सकती। जब तुमने मुझे बिस्तर से बांध दिया था और मुझ पर हाथ भी उठाया था, तब तुम्हारी हिम्मत कहाँ गई थी? वह तो मुझे नशा दिया गया था। मुझे डर था कि कहीं मैं आपा न खो दूं और आपका नुकसान न कर दूं। वैसे भी उस बात को बीते काफी समय हो गया है। अब मुझसे नफरत करना छोड़ दीजिए। मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। अगली बार मैं कभी ऐसी बेकार बातें नहीं करूंगी। ख्याल रहे आगे से ऐसा दोबारा न हो। प्रेसिडेंट किन, मुझे आखिर कब तक इस तरह लैंप पकड़े खड़ा रहना होगा? मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे नींद आ रही है। अगर आप कहें तो मैं लैंप यहाँ छोड़ दूं और मैं जाकर सो जाऊं। मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे अकेला मत छोड़ो। चलो छोड़ो, पर क्या करूं, मैं हूं ही इतनी दयालु। वैसे तुम्हें अंधेरे से डर क्यों लगता है? चुप रहो। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं जा रही हूं। मुझे याद है जब मैं 6 साल का था, उस आदमी ने घर में एक दूसरी औरत को रखा था और उसने उस औरत को मुझे और मेरी मां को परेशान करने की छूट दे दी थी। एक बार मैंने वह कंगन तोड़ दिया जो उसने उस औरत को दिया था। तब उसने मुझे एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। वह आदमी तुम्हारे पिता थे? इंट्री। फिर बाद में क्या हुआ? फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह मुझे हंटर से पीटना चाहता था। मां की तबीयत खराब थी, पर वह मुझे बचाने के लिए आगे आई और उनके कारण मां बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई। उस अंधेरे कमरे में मुझे महसूस हुआ कि मां की सांसें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, पर मैं कुछ नहीं कर सका। हालांकि मैं जानती हूं कि कहानियों के बड़े बिजनेसमैनों के बचपन के कुछ ऐसे जख्म होते हैं जो कभी नहीं भरते, लेकिन जब छीन ईहान इतने साधारण तरीके से अपने इस दर्दनाक अनुभव के बारे में बताते हैं तो दुख तो होता ही है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इन सब चीजों के बारे में दादी ने तुम्हें बताया ही होगा। मैंने थोड़ा बहुत ही सुना है। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। सुयिंग। थम, मैं यही हूँ। सुयिंग। सुयिंग। फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तू तो छुपने में काफी माहिर है। मेरे पैसे वापस कर। जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं तुरंत आपके पैसे लौटा दूंगी। अभी और टालना चाहती है? अगर आज तूने मुझे $1,00,000 नहीं दिए तो मैं अंदर जाकर तेरे सारे साथियों को बता दूंगा कि तू एक नंबर की धोखेबाज है। मैंने अभी अभी अपने भाई के अस्पताल के बिल भरे हैं, अब मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे उससे क्या मतलब? देखने में तो तू काफी सुंदर है, क्यों ना तू भी अपनी स्वर्गवासी माँ की तरह गलत काम करना शुरू कर दे। मेरी माँ की बात मत करो, मैं अलग हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तू चाहती है कि मैं तेरे लिए ग्राहक ढूंढूं? नहीं, यह तो हद पार करना हुआ। कलंक कहीं की, तेरी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? सावधान। प्रेसिडेंट किन, क्या आप ठीक हैं? मिस्टर किन, आप आखिरकार जाग गए।
आपकी और सिस्टर सुयिंग की मदद के लिए धन्यवाद। सुयिंग कहाँ है? सिस्टर सुयिंग ने कहा कि जागने के बाद आपको भूख लग सकती है, इसीलिए वह आपके लिए नाश्ता लेने गई है। क्या तुम दोनों को चोट तो नहीं लगी? नहीं। लगता है कि चिन ईहान और बाई नियानियन के बीच बातचीत शुरू हो गई है। मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए। स्पेशल असिस्टेंट लिन, तुमने यहाँ फोन क्यों किया? प्रेसिडेंट किन फोन नहीं उठा रहे हैं। वह अभी बाई नियानियन के साथ गहरी बातचीत में लगे हुए हैं। जाहिर है कि उनके पास फोन उठाने का समय नहीं है। कृपया मैम, सर, प्रेसिडेंट चिन को बता देना कि उन्होंने मुझे जो काम सौंपा था वह हो गया है। 7 दिनों के बाद दक्षिणी शहर का निर्माण टेंडर प्रोजेक्ट अब सामान्य रूप से शुरू हो सकता है। ठीक है। टेंडर मीटिंग। इसी टेंडर मीटिंग के बाद ही बाई नियानियन ने स्टोर रूम में फंसे हुए चिन ईहान को बचाया था। तभी से चिन ईहान पागलों की तरह बाई नियानियन के प्यार में पड़ गया। तुम अंदर क्यों नहीं आ रही हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। शायद लू लग गई है। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अभी अभी स्पेशल असिस्टेंट लिन का फोन आया था और उसने कहा कि 7 दिन बाद वाली टेंडर मीटिंग अब तय समय पर होगी। अगर आप ठीक नहीं हुए तो मीटिंग में कैसे शामिल होंगे? नियानियन, तुम प्रेसिडेंट किन का अच्छे से ख्याल रखना। जी ठीक है। आज की टेंडर मीटिंग में प्रेसिडेंट चिन जब स्पेशल असिस्टेंट लिन के साथ आए और नया डेटा निकाला और फिर प्रेजेंटेशन दी, वो बहुत ही शानदार लग रहे थे। तो इसका मतलब है कि इतने वक्त से स्पेशल असिस्टेंट लिन जाओ ग्रुप के साथ टेंडर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बातचीत कर रही थी। सिस्टर सुयिंग, जरा बताओ, प्रेसिडेंट किन को कैसी लड़कियां पसंद हैं? क्या वह मुझे पसंद करेंगे? बिल्कुल। बाई नियानियन का दिल तो चिन ईहान के लिए धड़कने लगा है। अब इसके बाद एक जाना माना सीन शुरू होगा जहां हीरोइन अपने हीरो की जान बचाएगी। चिन यीहान, आज टेंडर मीटिंग में तुमने कमाल कर दिया। अगर झाओ ग्रुप ने मुसीबत न खाही की होती और डेटा न चुराया होता तो ये और भी आसान होता। चिन यीहान, तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारी पत्नी कहीं गायब है? तूने उसके साथ क्या किया? बस थोड़ा सबक सिखाया है और उसे कैद कर लिया है। आखिर उसे सजा देने की क्या जरूरत थी? अगर उसे सजा नहीं देते तो फिर चिन यीहान को परेशान कैसे करते? जब उसे खाने में दी गई दवाई के बारे में पता चल गया तो मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया। चिन यीहान को अंधेरे से डर लगता है। हालत बिगड़ने पर वो खत्म भी हो सकता है। एक मामूली सजा देकर उसकी जान ली जा सकती है। सौदा बुरा नहीं है। सुयिंग, 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 तुम कहां हो? कौन है? क्या कोई वहां है? क्या कोई वहां है? सुयिंग, आज कड़ी मेहनत करने के लिए शुक्रिया। मैं अब चलता हूं। इस वक्त तक बाई नियानियन को बचा लेना चाहिए था चिन ईहान को। तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? मेरे भाई के साथ कुछ हो गया है, मुझे अस्पताल जाना होगा। अरे, चिन ईहान कहाँ है? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे अकेला मत छोड़ना। भाड़ में जाए ये सब कुछ। और मत मारो।
ईहान से गलती हो गई। ईहान दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। माँ, ओ माँ। छिन ईहान, छिन ईहान, छिन ईहान, होश में आओ। छिन ईहान, किन ईहान, तुम जाग जाओ, तुम होश में आ जाओ। उन्हें एक तरह का रिवर्स फोटो सेंसिटिव शॉक लगा है। शुक्र है कि समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया, वरना भगवान भी उन्हें नहीं बचा पाते। मैडम, सीसीटीवी फुटेज से ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट चिन को शायद लगा कि आप किसी मुसीबत में हैं, इसलिए वो आपको खोजने की जल्दी में थे। किन ईहान, पर वो भला मुझे क्यों खोज रहे होंगे? वो तो मुझसे नफरत करते हैं, वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। प्रेसिडेंट किन आपसे नफरत कैसे कर सकते हैं? बाकी सब छोड़िए, सिर्फ इस बात से कि प्रेसिडेंट किन ने आपको अपने पास रखने के लिए जब चिन ग्रुप खुद मुसीबत में फंसे हुए थे तब भी सू ग्रुप को खरीदा था, यही साबित करता है कि प्रेसिडेंट किन आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करते। किन फैमिली के लोग, तुम्हारी उन्हें छूने की हिम्मत कैसे हुई? सावधान। शायद ओरिजिनल किताब में वाकई ऐसी कोई घटना नहीं थी। क्या मेरे बर्ताव की वजह से इस पूरी कहानी में बदलाव आ गया है? तो इसका मतलब है कि छिन यीहान की जान पर जो बात आई थी वो भी मेरी ही वजह से थी। अब इसके बाद पता नहीं क्या होगा। माँ, माँ, सुयिंग, तुम होश में आ गए। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। यह जानकर खुशी हुई कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। चिन, लेकिन जाओ युआन, इतनी घटिया चाल पर तुमने कैसे यकीन कर लिया? अंधेरे से डरने के बावजूद तुम अंदर चले गए। कम से कम मुझे एक फोन करके पुष्टि तो कर लेनी चाहिए थी। मुझे डर था कि जैसे बचपन में अपनी माँ को खोया था, कहीं तुम्हें भी न खो दूं। तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अचानक? क्या मेरा प्यार अब भी काफी जाहिर नहीं है? मैं नहीं समझ पा रही कि तुम क्या कह रहे हो। चिन यीहान, दिन के उजाले में सबके सामने तुम। हम पति पत्नी हैं। यह न तो कानून के खिलाफ है और न ही इसमें कोई बुराई है। हम तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बदतमीज कहीं के। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। चिन यीहान का किरदार अचानक कैसे बदल गया? क्या वो वाकई मुझसे प्यार करता है या सिर्फ मेरे साथ खेल रहा है? अगर ऐसा है तो मुख्य किरदारों की लव लाइफ का अब क्या होगा? आखिर ये नया नाटक क्या है? क्या यही सब तुमने तैयार किया है? ये डेटा मैंने ही इकट्ठा करके तैयार किया है। तुम्हारी ही वजह से मर्जर प्रपोजल में एक एक्स्ट्रा जीरो लग गया है, जिससे सू ग्रुप के साथ वाला मर्जर का काम काफी समय से रुक गया है। ये रही मेरी असली फाइल, खुद देख लीजिए। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। फिर भी कहती हो कि गलती नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अच्छे से चेक किया था। प्रेसिडेंट चिन मेरे गवाह बन सकते हैं। भरोसा ना हो तो उनसे पूछ लें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? तुम जैसे काबिलियत और अनुभव की कमी वाले लोग इस ओहदे के लायक ही नहीं हो। अब एक डायरेक्टर होने के नाते मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। डायरेक्टर जू, दीदी से उस दिन शायद काम की हड़बड़ी में कोई भूल हो गई होगी। प्लीज उन्हें एक मौका और दें। नियन, उनसे कोई विनती मत करो। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। वैसे भी मैं प्रेसिडेंट किन की असिस्टेंट हूँ। अगर कोई फैसला सुनाएगा तो सिर्फ वो। यहाँ मेरी चलती है। फौरन अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। कौन उसे निकालना चाहता है? प्रेसिडेंट चिन, सर, सू यिंग से बहुत बड़ी काम में गलती हुई है, इसीलिए मैंने
क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा करने के पीछे मेरा क्या कारण हो सकता है? जाहिर है जाओ ग्रुप की मदद करना और चिन ग्रुप की तरक्की को रोकना। पर इस सब का जाओ फैमिली से क्या लेना देना है? मैंने यह सब पहले ही अपनी आंखों से देखा है। तुम जाओ ग्रुप के बेटे जाओ युआन के साथ ड्रिंक्स ले रही थी। पक्का उसने ही तुम्हें यहाँ एक जासूस बनाकर भेजा है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और तुम्हारी बातों का कोई सिर पैर नहीं है। प्रेसिडेंट चिन को सबसे ज्यादा शक होता है। बस उस पर यह इल्जाम लग जाए तो फिर प्रेसिडेंट चिन उसे निकाल ही देंगे। तुम किन ग्रुप से बाहर निकलो। सुना तुमने? तुम किन ग्रुप से बाहर निकलो। डायरेक्टर जू, प्रेसिडेंट किन आपके बारे में कह रहे हैं। यह वर्क एरिया की सीसीटीवी फुटेज है। नानझोउ प्रोजेक्ट का डेटा लीक होने के बाद मैंने इसे ऑन कर दिया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुम देर रात को सन्नाटे में सू यिंग का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही थी। प्रेसिडेंट किन, मैं क्या तुम चाहती हो कि मैं यह फुटेज दिखाऊं? अगर ऐसा भी है तब भी आपको सू यिंग की जांच करनी चाहिए। वो पक्का जाओ ग्रुप द्वारा भेजी गई एक जासूस है। सू यिंग मेरी पत्नी है और वह सू फैमिली की बेटी भी है। उसका ऐसा करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? ताकत हासिल करने की खातिर तुमने कंपनी के फायदे को नजरअंदाज किया। लगता है पिछली बार की सजा बहुत कम थी। डायरेक्टर जू, मेरे साथ एचआर विभाग चलिए। सब लोग अपने काम पर वापस जाइए। क्या तुम मिस्टर किन की पत्नी हो? नियानियन, कृपया मेरी बात सुनो। यह मेरे और नियानियन के बीच की बात है। मैं इसे खुद सुलझा लूंगी। नियानियन, तुम मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? कि तुम मिस्टर चिन की पत्नी हो। यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि उस समय मैं कंपनी में नई नई आई थी, इसलिए। ठीक है, चलो माना कि कंपनी की शुरुआत में तुमने नहीं बताया, पर जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मिस्टर चिन को पसंद करती हूँ तब भी तुमने क्यों नहीं बताया? मैंने तब सोचा भी नहीं था कि चीजें यहाँ तक पहुंच जाएंगी। मैं एक जोकर की तरह लग रही हूँ। तुम लोगों ने मुझे बुरी तरह बेवकूफ बनाया। नियानियन, मुझे माफ कर दो। अब जब सब पता चल ही गया है तो मैं इसकी भरपाई करने का रास्ता निकालूंगी। तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी तरह बदनाम हो जाओ। तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हूँ। तुम यहाँ फिर से कैसे? कोई फायदा नहीं है। तुम अभी बंधी हुई हो तो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। क्यों? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे ही पूछ रही हो क्यों? क्यों? मुझसे यह पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर क्यों? स्पेशल असिस्टेंट लिन यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट चिन को कुछ हो गया है? शिन, सुयिंग, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं चिन यिहान को पसंद करती हूँ। फिर तुम उसे मुझसे छीनने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्या वह जाओ युआन है? अगर ऐसा है तो अब मैं देखती हूँ कि चिन यिहान क्या कभी ऐसी घटिया औरत को पसंद करेगा जिसकी गरिमा पहले ही खत्म हो चुकी हो। तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? तुम ऐसी कैसे बन गई? मेरी चिंता करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम अपनी खुद की फिक्र करो। पिछली बार काम नहीं हो पाया, कितनी शर्म की बात है, पर कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि चिन यिहान तुम्हें फिर से तबाह कर देगा? अगर चिन यिहान की बात करें तो उस नीलामी के दिन मैं बस उसे ठिकाने लगाने ही वाला था। अगर तुमने उसे बचाया नहीं होता तो वह अब तक इस दुनिया से चला गया होता। तो क्या मुझे फिर से उसे सबक सिखाने का तरीका सोचना होगा? क्योंकि अभी मैं उसे खत्म नहीं कर सकता, तो पहले उसकी औरत के साथ मजे कर लेता हूं। क्या बाय नियन ने नहीं कहा था
कि चिन यिहान तुम्हें पसंद करता है। अगर मैं उसकी औरत को अपना बना लूं तो वह क्या करेगा? चुपचाप पड़ी रह। मुझे छो हो, बचाओ मुझे किन यिहान, बचाओ, कोई बचाओ, चिन यिहान। सू यिंग, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? मुझे तुम्हारी सलामती की फिक्र थी। जब इतनी जल्दी आ ही गए हो तो अच्छा ही है। लगता है पिछली बार जो मैंने तुम्हें सबक सिखाया था वह काफी नहीं था। इस बार तुम खुद मौत के जाल में फंसने आए हो। मुसीबत कौन किसके लिए खजी करता है यह तो वक्त ही बताएगा। वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? स्पेशल असिस्टेंट लेन, इन्हें यहां से बाहर ले जाओ। मुझे मास्टर जाओ से अकेले में बात करनी है। जी सर। मैं पहले कुछ ज्यादा ही मेहरबान था कि सिर्फ तुम्हारा एक हाथ तोड़ा था। रुक जाओ। बाई नियानियान, शांत हो जाओ। तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें वह सब दे सकता हूं। पागलपन मत करो। सू यिंग को कोई नुकसान मत पहुंचाना। मुझे क्या चाहिए? मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। क्या तुम यह नहीं जानते मिस्टर किन? सू यिंग के पास एक बहुत ही रईस परिवार है और घर वालों का खूब लाड प्यार भी। उसे बखूबी पता था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर भी उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। मुझे जहां तक पता है मैंने ऐसा कभी कोई काम नहीं किया जो गलत हो। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है तो मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अगर प्यार नहीं करते थे तो मुझे क्यों बचाया? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरा साथ क्यों दिया? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो फिर तुमने मेरा दिया हुआ पानी क्यों पिया? क्यों किया ऐसा? नियानियन, मुझे पता है तुम स्वभाव से बुरी नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी और भी खूबसूरत हो सकती थी। तुमने खुद को सिर्फ एक रिश्ते के पीछे क्यों फंसा रखा है? मेरी जिंदगी जिस पल मेरे माँ बाप ने मुझे बेसहारा छोड़ा था तभी खत्म हो गई थी। जब मैंने जाओ युआन के साथ हाथ मिलाया था तभी सब कुछ बर्बाद हो चुका था। यहाँ तक कि मुझे आखिरी बार जो थोड़ी बहुत खुशी मिली थी वो भी आखिर में मेरी ना हो सकी। रुको, मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं और तुमसे शादी भी कर सकता हूं। पहले तुम सू यिंग को छोड़ दो। सुयिंग, 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 अभी भी तुम्हारे मुंह पर बस सुयिंग का ही नाम है। ठीक है, जब तुम्हें वो इतनी ही पसंद है तो मैं तुम्हें उसके पास ही पहुंचा देती हूँ। सू यिंग, किन यिहान, लगता है कि मैं इस विलन वाली किस्मत से कभी नहीं बच पाऊंगी। सू यिंग, आखिर तुम डोमिनेंट सीईओ हो। तुम भला रो कैसे सकते हो? मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि तुमसे मिलकर मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं। आज तक किसी ने भी तुम्हारी तरह मुझे बार बार नहीं बचाया। बस थोड़ा अफसोस रह गया। सू यिंग, सू यिंग, सू यिंग। प्रेसिडेंट किन, आप ज्यादा उदास मत होइए। भाई नियानियन और जाओ युआन पकड़े गए हैं और उन्हें सजा मिल चुकी है। उम्मीद है कि इससे मैडम को शांति मिलेगी। स्पेशल असिस्टेंट लिन, मुझे पता है कि आपकी भाषा पर पकड़ कम है, लेकिन शांति मिलेगी।
जैसे शब्दों का इस्तेमाल ऐसे तो नहीं किया जाता है ना? मैडम सही कह रही हैं। वरना जिसे पता नहीं है वह तो सोचेगा कि मुझे कुछ हो गया है। प्रेसिडेंट किन और मैडम सही कह रहे हैं। मैं अभी अपनी बोलने की कला को सुधारने की कोशिश करता हूं और यहाँ कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। डॉक्टर कह रहे थे कि अगर वह घाव 1 सेंटीमीटर और गहरा होता तो आपकी जान चली जाती। आगे से कोई भी बात हो अकेले मत सहना, पहले मुझे बताना, समझी? समझ गई। वैसे दादी ने जो आपको ताकत की आयुर्वेदिक दवाई दी थी, क्या वह पी ली? वह बहुत कड़वी है, क्या मैं उसे छोड़ सकती हूँ? कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? वह बहुत कड़वी है। क्या वाकई इतनी कड़वी है? सच में बहुत कड़वी है। यकीन नहीं आता तो चक्कर देख लो।